वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वर्ब्स के फॉर्म को लेकर आई हूँ। इससे पहले जो मैंने वर्ब्स वाली वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों को काफ़ी पसंद आई थी। ये वीडियो आप लोगों के डिमांड पे है। आप लोग काफ़ी दिन से मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे कि मैम वर्ब्स वाली क्लास फिर से लेकर आइए। ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है गाइस। और इस वीडियो में मैंने 3 फॉर्म्स तो बताया है, साथ में तीनों फॉर्म के हिंदी मीनिंग भी मैं बताऊंगी। उसे कैसे सेंटेंसेस में यूज किया जाता है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा वर्ब है राइज। राइज यानी कि होता है उगना। जैसे सूरज उगता है ना, तो उगना को हम बोलेंगे राइज। फर्स्ट फॉर्म तो हम जानते हैं राइस ही होगा, उगना। सेकेंड फॉर्म होगा रोज यानी कि उगा। सेकेंड फॉर्म रोज यानी कि उगा, पास्ट में हम यूज करते हैं, मैं आपको अभी समझाऊंगी। थर्ड फॉर्म होते राइजन यानी कि उग चुका है। राइज, रोज, राइजन। तो जब हम उगना बोलेंगे, हमारे सेंटेंस में जब उगना आएगा तो हम राइज का यूज करेंगे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। लेकिन अगर हम उगा बोल दिए ना सेंटेंस में, तो वो पास्ट में चला गया ना। सूरज उगा, वो आया, वो गया, तो या आ जा रहा है ना, पास्ट की वो बात हो जा रही है। इसीलिए उसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत अच्छी तरह से टेंस पढ़ा है। टेंस में हम लोगों ने देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट रहे तो उसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने टेंस में? पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था कि पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। तो वही तो है सेकेंड फॉर्म। राइज का सेकेंड फॉर्म रोज। जब हमारे सेंटेंस में उगा, उगता था, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो उसमें हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और थर्ड फॉर्म का क्या यूज है? थर्ड फॉर्म का यूज होगा उग चुका है, उग चुका था, या फिर उग चुका होगा। जब कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, कोई सा भी हो, बस वो काम कंप्लीट हो चुका है तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये आपको याद रखने। तो हमारे परफेक्ट टेंस में कैसे सेंटेंसेस आते हैं? जिसमें काम कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट हो चुका था, या फिर कंप्लीट हो चुका होगा। चुका है हम लोग का आता है ना, तो इसीलिए तो हम लोगों ने यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो वही आपको समझना है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के हिंदी मीनिंग नहीं दिए थे, लेकिन आप लोगों के रिक्वेस्ट पर ही मैं आज के इस वीडियो में सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को काफी कंफ्यूज होती है। तो गाइज आज के बाद आपको कोई कंफ्यूजन होगी ही नहीं। अब हमारे वर्ब है लेंड। लेंड का मतलब होता है देना। जैसे उधार देना हो गया ना, तो देना यानी कि लैंड। सेकेंड फॉर्म होते हैं लेंट यानी कि दिया, पास्ट में उधार दिया, लेंट। थर्ड फॉर्म हो गया लेंट यानी कि दे चुका है। तो आप ये सोच के खुश मत होइए कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही जैसा है। आपको हिंदी वाले सिचुएशन पे ध्यान देनी कि आप क्या बोल रहे। पास्ट में बोल रहे कि वो उधार दिया, पास्ट में बोल रहे तो उसमें आपको वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। अगर आप परफेक्ट ऐसे बोलते हैं कि वो उधार दे चुका है, वो उधार दे चुका था, वो उधार दे चुका होगा, ऐसे अगर परफेक्ट टेंस में कोई काम कंप्लीट हो चुका होगा तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कहाँ यूज करना है। बल्कि ये ध्यान नहीं देना है कि दोनों एक जैसे हैं तो दोनों में से किसी का भी यूज कर देना सही होगा। नहीं, ये अगर आप सोचिएगा ना तो आप अक्सर गलती करते रहिएगा। ऐसी सोच नहीं रखनी है। तो लैंड, लेंट, लेंट। अब है फ्रीज। फ्रीज यानी कि जमना, फ्रीज यानी कि जमना। फ्रोज यानी कि जमा, पास्ट में हमने पानी रखा था फ्रिज में, जमा, तो वो हो गया फ्रोज। फ्रोजन यानी कि जम चुका है। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, जमना, जमा, जम चुका है। स्विम यानी कि तैरना, स्विम यानी कि तैरना। स्वयं यानी कि तैरा, पास्ट में तैरा, स्वयं। स्वम यानी कि तैर चुका है। स्विम, स्वयं, स्वम, तैरना, तैरा, तैर चुका है। सिक यानी कि ढूंढना या खोजना, दोनों में से किसी सिचुएशन में आप सिक का यूज कर सकते हैं। अगर ढूंढना रहा तो भी सिक का यूज कर सकते हैं, खोजना रहा तो भी सिक का यूज कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म हो गया सॉट यानी कि खोजा, पास्ट में सॉट। सॉट हमारा थर्ड फॉर्म भी होता है, खोज चुका है। सिक, सॉट, सॉट, खोजना, खोजा, खोज चुका है। आप सारे पेज का स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए, ताकि आपको जब
टाइम मिले तो आप इसे अच्छे से याद कर पाए। आप चाहे इंग्लिश लिख रहे हैं या फिर इंग्लिश बोलना चाहते हैं, आपको वर्ब्स की जरूरत हमेशा पड़ेगी गाइस। तो ये वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी सारी वर्ब्स मिल जाएगी, बहुत सारी, और साथ में मैं तो अलग से आपको समझाऊंगी। तो चलिए वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि सभी के पास ऐसे वर्ब्स मिल पाए। अब है वेव। वेव यानी कि बुनना, स्वेटर वगैरह बुनते हैं ना, तो बुनना यानी कि वेव। सेकेंड फॉर्म हो गया वर्ब, थर्ड फॉर्म वर्बन। गाइस अभी तक हम जो भी वर्ब सीख रहे हैं ना, वो एक्चुअली इररेगुलर वर्ब है। जो भी आज के इस वीडियो में अधिकतर क्या, सभी जितनी आपको मिलेंगे ना वर्ब्स, सभी इररेगुलर हो गए, क्योंकि रेगुलर हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या रेगुलर में होता है? रेगुलर में ये होता है कि जो फर्स्ट फॉर्म होता है ना, उसे सेकंड और थर्ड में लिख देते हैं, और सेकंड थर्ड में ईडी बैठा देते हैं, पूरा लिखकर ईडी बैठा देते हैं। तो कोई दिक्कत होती ही नहीं है रेगुलर वर्ब में। दिक्कत किस में होती है? इररेगुलर वर्ब में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि कभी तीनों फॉर्म अलग होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अलग हो गए, कभी सेकंड और थर्ड एक जैसे होते हैं, कभी फर्स्ट और थर्ड एक जैसे होते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इररेगुलर वर्ब लाई हूं, ताकि आपके पास बहुत सारी इररेगुलर वर्ब हो जाए और आप आसानी से उसे याद कर पाए। तो यहाँ पे जो वेव है ना, इसे हम रेगुलर में भी यूज कर सकते हैं, इररेगुलर में भी यूज कर सकते हैं। अगर हमें इररेगुलर में यूज करना होगा तो हम बोलेंगे वेव, वर्ब, वर्बन। अगर रेगुलर में यूज करना होगा तो हम बोलेंगे वेव, वेव्ड, वेव्ड। देखिए ईडी लगाना, ईडी हम लोगों ने तो यही देखा कि रेगुलर में ईडी लगाते हैं। तो वेव्ड, वेव्ड। हिंदी मीनिंग सेम है, बुनना, बुना, बुन चुका है, हिंदी मीनिंग सेम है। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप रेगुलर वर्ब यूज करें या इररेगुलर वर्ब यूज करें। मैंने दोनों बता दिया। अब है लीव। लीव यानी कि छोड़ना, लीव यानी कि छोड़ना। लेफ्ट यानी कि छोड़ा, पास्ट में छोड़ा, लेफ्ट हमारा थर्ड फॉर्म होता है, छोड़ चुका है। लीव, लेफ्ट, छोड़ना, छोड़ा, छोड़ चुका है। अब है रीड यानी कि पढ़ना, रीड, रेड। अब आप सोचेंगे इंग्लिश तो सेम है, READ, तीनों में इंग्लिश जो स्पेलिंग है तीनों का सेम है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन हम अलग कर रहे हैं। रीड, रेड, कैसे हो गया प्रोनाउंसिएशन अलग और स्पेलिंग एक जैसे? तो गाइस आपको यही चीज ध्यान रखनी है, रीड के जो तीनों फॉर्म होते हैं ना, एक जैसे होते हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे, लेकिन बोलने में बिल्कुल अलग। हम इसे बोलेंगे रीड यानी कि पढ़ना, रेड यानी कि पढ़ा, और रेड थर्ड फॉर्म यानी कि पढ़ चुका है। अब है डिग यानी कि खोदना, मिट्टी वगैरह को खोदना। सेकेंड फॉर्म हो गया डग यानी कि खोदा, पास्ट में खोदा, डग। थर्ड फॉर्म भी हो गया डग यानी कि खोद चुका है। डिग, डग, खोदना, खोदा, खोद चुका है। इजी है ना? बोलिए, एक साथ बोलते रहिए, डिग, डग, आराम से याद होगा। 2-3 बार बोलिए, 5-6 बार बोलिए, जितनी बार बोलना है। इंग्लिश सीखना है तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, रोज सुबह उठकर इसे याद कीजिए, आराम से याद होगा। और मैं आपको अभी जो वर्ब सिखा रही हूँ, कुछ बाकी रह गया, फिर मैं वर्ब्स की क्लास लाऊंगी, फिर मैं सिखाऊंगी, आप लोगों के पास काफी सारी वर्ब्स की कलेक्शन हो जाएगी। अब है बिगिन यानी कि शुरू करना, सेकेंड फॉर्म हो गया बिगेन यानी कि शुरू किया, पास्ट में शुरू किया, बिगेन। और बिगन यानी कि शुरू कर चुका है, बिगिन, बिगन। शुरू करना, शुरू किया, शुरू कर चुका है। अब है स्वेर यानी कि कसम खाना। बोलते ना, आई स्वेर, मैं कसम खाता हूँ। तो इस तरह से स्वेर यानी कि कसम खाना। सेकेंड फॉर्म हो गया स्वॉर यानी कि कसम खाया, पास्ट में कसम खाया, स्वॉर। और स्वर्ण यानी कि कसम खा चुका है। स्वेर, स्वॉर, स्वर्ण, कसम खाना, कसम खाया, कसम खा चुका है। अब है फ्लाई यानी कि उड़ना, सेकेंड फॉर्म फ्ल्यू यानी कि उड़ा, फ्लॉन यानी कि उड़ चुका है। फ्लाई, फ्ल्यू, फ्लॉन, उड़ना, उड़ा, उड़ चुका है। अब है वेयर यानी कि पहनना, कपड़े वगैरह को पहनना, वॉर यानी कि पहना, वॉर यानी कि पास्ट में पहना, वर्न यानी कि पहन चुका है।
वेयर, वॉर, वर्न, पहनना, पहना, पहन चुका है। अब है होल्ड, होल्ड यानी कि पकड़ना, किसी चीज को पकड़ना। सेकेंड फॉर्म हो गया हेल्ड यानी कि पकड़ा। थर्ड फॉर्म भी हो गया हेल्ड यानी कि पकड़ चुका है। होल्ड, हेल्ड, हेल्ड, पकड़ना, पकड़ा, पकड़ चुका है। अब है फॉल यानी कि गिरना, गिरना, फॉल। फेल यानी कि गिरा, पास्ट में गिरा, फेल। फॉलन यानी कि गिर चुका है। फॉल, फेल, फॉलन, गिरना, गिरा, गिर चुका है। अब है बिल्ड, बिल्ड यानी कि निर्माण करना, प्रेजेंट में निर्माण करना। एक्चुअली में वर्ब हम तब पहचानते कोई सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस के लास्ट में ना रहता है। हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीखा था ना, जिसमें अगर हमारा ना रह गया लास्ट में, वो हम किसी काम को करता है। खेलना, ना गया। पढ़ना, ना गया। सोना, ना गया। तैरना, ना गया। तो जिसके लास्ट में ना होता है वो हमारा वर्ब होता है। तो इसमें भी क्या हो रहा है, निर्माण करना यानी कि बिल्ड। सेकेंड फॉर्म हो गया बिल्ट यानी कि निर्माण किया। बिल्ट यानी कि निर्माण किया। बिल्ट यानी कि निर्माण कर चुका है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं लेकिन सिचुएशन अलग होते हैं। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट, निर्माण करना, निर्माण किया, निर्माण कर चुका है। अब है कम, कम यानी कि आना, कम यानी कि आना। कैम यानी कि आया। कम, फिर से कम, आ चुका है। यहाँ पे क्या चीज है, फर्स्ट फॉर्म जो था वही तो हमारा थर्ड फॉर्म है, कम और कम। फर्स्ट और थर्ड फॉर्म एक जैसे लेकिन दोनों की सिचुएशन तो अलग है। एक में है आना, सिंपली आना, और एक में आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है उसके आने का काम। तो हिंदी मीनिंग पे ध्यान देते हैं। कम यानी कि आना, कैम यानी कि आया, और कम यानी कि आ चुका है। अब है हाइड, हाइड यानी कि छिपना या फिर छिपाना, किसी से छिपना या फिर किसी को छिपाना। हिड यानी कि छिपाया या फिर छुपा, छिपाया या फिर खुद छुप गया। तो हिडन हो गया, छिप चुका है या फिर छिपा चुका है। हाइड, हिड, हिडन, छिपाना, छिपाया या फिर छिप चुका है। हियर यानी कि सुनना। हर्ड, हर्ड, हर्ड यानी कि सुना, और हर्ड यानी कि सुन चुका है। सेकेंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे हैं। हियर, हर्ड, हर्ड। अब है ग्रो, ग्रो यानी कि बढ़ना, ग्रो यानी कि बढ़ना। ग्रीव यानी कि बढ़ा, पास्ट में। ग्रोन यानी कि बढ़ चुका है। ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, बढ़ना, बढ़ा या फिर बढ़ चुका है। अब है टेल, टेल यानी कि बताना, टेल यानी कि बताना। टोल्ड यानी कि बताया, पास्ट में। टोल्ड यानी कि बता चुका है। टेल, टोल्ड, टोल्ड, बताना, बताया, बता चुका है। अब है कैच, कैच यानी कि पकड़ना। अब होल्ड का मतलब भी पकड़ना होता है, कैच का मतलब भी पकड़ना होता है। कैच मतलब जैसे मैंने आपकी तरफ बॉल फेंका और आपने पकड़ लिया, तो वो हो गया कैच। कैच यानी कि पकड़ना। कॉट यानी कि पकड़ा, पास्ट में मैंने बॉल फेंका और आपने पास्ट में पकड़ा, तो कॉट। कॉट यानी कि पकड़ चुका है। कैच, कॉट, कॉट, पकड़ना, पकड़ा, पकड़ चुका है। अब है बाय, बाय यानी कि खरीदना, कि सामान वगैरह खरीदना, बाय करना। बॉट यानी कि खरीदा, बॉट यानी कि खरीद चुका है। बाय, बॉट, बॉट, खरीदना, खरीदा, खरीद चुका है। अब है फाइट, फाइट यानी कि लड़ाई करना, लड़ना हो गया। फॉट यानी कि लड़ा, पास्ट में। लड़ाई करा या फिर लड़ा, फॉट। फॉट यानी कि लड़ चुका है। फाइट, फॉट, फॉट, लड़ाई करना, लड़ा या फिर लड़ चुका है। अब है ईट यानी कि खाना, बहुत ही कॉमन, बहुत जन जानते हैं, अधिकतर जन जानते हैं। ईट यानी कि खाना। एट यानी कि खाया, पास्ट में। मैंने आम खाया, आई एट मैंगो, मैंने पास्ट में खाया। थर्ड फॉर्म हो गया ईटन, खा चुका है। ईट, एट, ईटन, खाना, खाया, खा चुका है। अब है ड्रिंक, ड्रिंक यानी कि पीना। खाया ना, खाना देखा तो पीना भी देख लेते हैं। पीना यानी कि ड्रिंक। ड्रैंक यानी कि पिया, पास्ट में पिया, ड्रिंक, ड्रैंक। और ड्रंक यानी कि पी चुका है। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, पीना, पिया, पी चुका है। अब है हैंग, हैंग का ये मतलब होता है फांसी पे लटकाना। अब ध्यान दीजिए, हैंग दो तरीके से काम करता है। अभी हम लोगों ने फर्स्ट तरीका हम देख रहे हैं। हैंग का मतलब होता है फांसी पे लटकाना।
इसका सेकंड फॉर्म होता है हैंग्ड और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड। ये क्या है, ये हम लोगों ने क्या देखा, ये एक रेगुलर वर्ब है, रेगुलर, जिसके बारे में मैंने अभी हाल में आपको बताया, जिसके लास्ट में ईडी लग जाता है वो क्या होता है, रेगुलर वर्ब हो जाता है। तो ये रेगुलर वर्ब हो गया हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, लटकाना, लटकाया, फिर लटका चुका है। रेगुलर वर्ब हैंग की बात किए। अब और एक हैंग का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग आप ध्यान दीजिए, फांसी पे लटकाना होता है। जब आपको फांसी पे लटकाना आपके सेंटेंस में आएगा तो आप इसका यूज कीजिएगा, नहीं तो कोई चीज लटकना या फिर लटकाना, फांसी पे लटकाना नहीं बोल रहा है, तो हैंग यानी कि कोई चीज लटकना या फिर लटकाना, इसका रेगुलर वर्ब नहीं होता, ये इर्रेगुलर वर्ब होता है। हैंग यानी कि लटकाना, हंग यानी कि लटकाया, और हंग यानी कि लटका चुका है। तो अब बताइए ये रेगुलर वर्ब है? नहीं ना। रेगुलर वर्ब क्या होता है, जिसमें ईडी लगता है, लेकिन इसमें तो ईडी नहीं लगा। हैंग, हंग, हंग, लटकाना, लटकाया या फिर लटका चुका है, हैंग, हंग, हंग। देखिए अब जो मैं आपको बता रही हूँ ना, आप इसे ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि आप बहुत कॉमन सा वर्ब मिलेगा जिसमें आप कंफ्यूज होते हैं। आप ध्यान दीजिए, कंफ्यूज नहीं होंगे, आप थोड़े ध्यान दीजिए। लाई यानी कि झूठ बोलना, ये आप अच्छे से जानते हैं, लाई यानी कि झूठ बोलना। फर्स्ट फॉर्म लाई होता है, सेकेंड फॉर्म लाइट, थर्ड फॉर्म भी लाइड। आपने ध्यान दे दिया, ध्यान दीजिए, मैंने ध्यान देने बोला तो आप ध्यान दीजिए। लाई, लाइट, लाइट, झूठ बोलना, झूठ बोला, झूठ बोल चुका है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, लाई यानी कि झूठ बोलना। अब क्या देखते हैं, अब फिर से लाई आ गया। अभी लाई मतलब झूठ बोलना देखे ना, अब ये लाई का मतलब हो गया लेटना। लाई मतलब झूठ बोलना और LIE मतलब भी लेटना, दोनों का मतलब तो एक, दोनों का इंग्लिश तो एक ही है लेकिन हिंदी मीनिंग अलग है। तो ये सब आपको ध्यान देते हुए चलना है। उसके फॉर्म्स अलग थे, क्या थे, लाई, लाइट, लाइट, लेकिन इसमें लाई, ले, लेन, लेटना, लेटा या फिर लेट चुका है, लाई, ले, लेन। ध्यान दिया आप। अब और देखिए इंटरेस्टिंग और भी, इसका सेकेंड फॉर्म आपको ध्यान में रखना है, ले। अब देखिए अब आ गया ना ले, अभी मैंने आपको बोला ना, ध्यान दीजिए, ले का मतलब होता है रखना, कोई चीज उठाकर कहीं से रख दिए, कोई सामान उठाए और रख दिए, ले, रखना। सेकेंड फॉर्म लैड और थर्ड फॉर्म भी लैड, रखा या फिर रख चुका है। तो अब कंफ्यूजन कहाँ आती है कि अभी हम लोगों ने लाई का जो मीनिंग देखा उसका मतलब लेटा था, पास्ट में लाई का सेकेंड फॉर्म ले था। अभी हम लोगों ने देखा ना जिसका हिंदी मीनिंग लेटा, लेकिन यहाँ पर ले का मतलब रखना। तो आपको ये ध्यान ना देकर हिंदी वाले सेंटेंसेस को ध्यान देना कि आप क्या बोल रहे हैं, लेटने की बात कर रहे हैं या फिर रखने की बात करें, उस तरह से आपको समझ में आएगा। तो ये सारे वर्ब्स ना आप ध्यान में रख के चलिए। अब है स्पेंड। स्पेंड यानी कि बिताना या फिर खर्च करना, बिताना या खर्च करना। स्पेंट यानी कि बिताया, स्पेंट यानी कि बिता चुका है। स्पेंड, स्पेंट, स्पेंट, बिताना, बिताया, बिता चुका है। अब है टीच। टीच यानी कि सिखाना, टीच यानी कि सिखाना। टॉट यानी कि सिखाया, टॉट यानी कि सिखा चुका है। टीच, टॉट, टॉट, सिखाना, सिखाया, सिखा चुका है। सिंग यानी कि गाना, बहुत ही कॉमन, आप सब जानते हैं, सिंग यानी कि गाना। सेंग यानी कि गाया और संग यानी कि गा चुका है। सिंग, सैंग, संग, गाना, गाना गाया, गा चुका है। अब है क्विट। क्विट यानी कि छोड़ना, कोई चीज अब हार मान लिया, आप क्विट कर दिए, तो क्विट यानी कि छोड़ना, क्विट यानी कि छोड़ा, क्विट यानी कि छोड़ चुका है। मतलब तीनों फॉर्म सेम है, लेकिन हमें यूज तो मीनिंग देखकर करनी है, हिंदी वाली मीनिंग को देखकर करनी है। छोड़ना यानी कि क्विट, छोड़ा यानी कि क्विट, छोड़ चुका है यानी कि क्विट। अब है स्टील। स्टील यानी कि चुराना। स्टोल यानी कि चुराया, पास्ट में चुराया, स्टोल। स्टोलन यानी कि चुरा चुका है। स्टील, स्टॉल, स्टोलन, चुराना, चुराया, चुरा चुका है। अब है स्प्रेड। स्प्रेड यानी कि फैलाना, स्प्रेड यानी कि फैलाना। स्प्रेड यानी कि फैलाया, स्प्रेड यानी कि फैल चुका है। अब इसका भी तीनों इंग्लिश सेम है, स्प्रेड, 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 लेकिन हिंदी मीनिंग अलग है, फैलाना, फैलाया, फैल चुका है। अब है राइड। राइड यानी कि सवारी करना या फिर चलाना, सवारी करना या फिर चलाना। सेकेंड फॉर्म रोड यानी कि सवारी किया,
पास्ट में सवारी किया या फिर चलाया। राइडन यानी कि सवारी कर चुका है। अब है स्टैंड। स्टैंड का हिंदी मीनिंग होता है खड़े रहना। स्टैंड यानी कि खड़े रहना। फर्स्ट फॉर्म तो हमारा स्टैंड हो जाएगा। सेकेंड फॉर्म होगा स्टूड। स्टूड यानी कि खड़ा रहा, पास्ट में खड़ा रहा, स्टूड। और स्टूड यानी कि खड़ा हो चुका है, खड़ा होने का काम पूरा हो चुका है। स्टैंड, स्टूड, स्टूड, खड़े रहना, खड़ा रहा, खड़ा हो चुका है। अब है सिंक। सिंक यानी कि डूबना, कुछ डूबना, पानी में कुछ डूबना। सिंक यानी कि डूबना। सैंक यानी कि डुबाया, संक यानी कि डूब चुका है। सिंक, सैंक, संक, डूबना, डुबाया, डूब चुका है। अब है साइन। साइन यानी कि चमकना, साइन यानी कि चमकना। सोन, सोन, ये जो साइन है ना, ये रेगुलर भी हो सकता है, इरेगुलर भी हो सकता है। इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था। तो ये रेगुलर, जब हम इसे इरेगुलर में बदलेंगे तो हम इस तरह से बोलेंगे ये इरेगुलर है, इसीलिए हम इसका साइन का हम करेंगे सोन, सोन। और जब हम रेगुलर करेंगे, रेगुलर, तब हम इसे पढ़ेंगे साइंड, साइंड, साइन, साइंड, साइंड। ये हमारा रेगुलर है। और जब हम इसे इरेगुलर बोलेंगे तो हम बोलेंगे साइन, सोन, सोन। यानी कि तीनों का मीनिंग होगा चमकना, चमकाया और चमक चुका है, इसका हिंदी मीनिंग होगा। और इसे आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, रेगुलर से भी यूज कर सकते हैं और रेगुलर से भी यूज कर सकते हैं। बाई चांस आपको इंग्लिश का कोई सेंटेंस देखने को मिला और आपको सोन नजर आ गया तो आप घबराइएगा मत, वो साइन का ही सेकेंड फॉर्म रहता है। या फिर साइन रह गया, आपने सोन पढ़ा है लेकिन साइन नहीं पढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं, सेंटेंस को देख के समझ सकते हैं कि साइन का ही सेकेंड फॉर्म साइंड होता है और थर्ड फॉर्म भी साइंड होता है। तो दोनों आप याद कर लीजिए ताकि आपको कोई सेंटेंस में, जब इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में आपको ऐसे मिलेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब है राइट। राइट यानी कि लिखना, रोट यानी कि लिखा, रिटन यानी कि लिख चुका है। राइट, रोट, रिटन, लिखना, लिखा, लिख चुका है। सेक यानी कि हिलाना, सुक यानी कि हिलाया, सेकंड यानी कि हिला चुका है। सेक, सुक, सेकंड। सेल यानी कि बेचना, कोई सामान वगैरह बेचना, सेल यानी कि बेचना। सोल्ड यानी कि बेचा, पास्ट में बेचा, सोल्ड यानी कि बेच चुका है। सेल, सोल्ड, सोल्ड, बेचना, बेचा, बेच चुका है। अब है से यानी कि कहना, से यानी कि कहना। सैड यानी कि कहा, सैड यानी कि कह चुका है। से, सैड, सैड, कहना, कहा, कह चुका है। रन यानी कि दौड़ना, रैन यानी कि दौड़ा, रन यानी कि दौड़ चुका है। रन, रैन, रन, इसमें भी फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं, लेकिन हमें हिंदी के मीनिंग को समझना होगा। जब हम प्रेजेंट में दौड़ने की बात करेंगे तो उसमें रन, और जब दौड़ चुका है बोलेंगे तो उसमें भी रन का यूज करना है, लेकिन हिंदी मीनिंग को देख कर करना है हमें। रन, रैन, रन, दौड़ना, दौड़ा, दौड़ चुका है। अब है थिंक। थिंक यानी कि सोचना, थिंक यानी कि सोचना। थॉट यानी कि सोचा, थॉट यानी कि सोच चुका है। थिंक, थॉट, थॉट, सोचना, सोचा, सोच चुका है। अब है पे। पे यानी कि चुकाना, पेड यानी कि चुकाया, पेड यानी कि चुका चुका है। पे, पेड, पेड, चुकाना, चुकाया, चुका चुका है। अब है स्लिप। स्लिप यानी कि सोना, स्लिप यानी कि सोना। स्लैप्ड यानी कि सोया, स्लैप्ड यानी कि सो चुका है। स्लिप, स्लैप्ड, स्लैप्ड, सोना, सोया, सो चुका है। अब है नो। नो यानी कि जानना, न्यू यानी कि जाना, नॉन यानी कि जान चुका है। नो, न्यू, नॉन, जानना, जाना, जान चुका है। इसी के साथ हम लोगों ने बहुत सारे इर्रेगुलर वर्ब्स के फॉर्म को देखा। आप सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप जब खाली समय में इसे कॉपी में नोट्स बना लीजिए। एक जगह जब आपके रहेंगे तो जब आप इसे याद कीजिएगा तो आपको आसानी से सारे याद होते रहेंगे। आप इसे रटिए, 2-3 बार रटेंगे, आपको खुद याद हो जाएगा। बोलते रहेंगे आपस में,